एक और नया दिन और हैरी केन में एक और नया क्लब इंटरेस्टेड है, पीएसजी और लुइस एनरिके। खबर ऐसी आ रही, काफी बड़े फैन है केन के, कॉन्ट्रैक्ट भी काफी लंबा चौड़ा दे रहे हैं। पीएसजी जाते तो आपको कॉन्ट्रैक्ट लंबा चौड़ा मिलता है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। एंड ऑब्वियसली भाई जॉ फिलिक्स के भी पीएसजी से लिंक आ रहे हैं, बट उससे पहले जो पीएसजी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, वो कह सकते हो ना, वो वन फिश जो पॉन्ड को खराब कर रही है, दैट इज किलियन एम्बापे। उस पर आज फिर न्यूज आई तो वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यूनाइटेड की थोड़ी सी रैशफोर्ड की न्यूज है, तो बिना टाइम खराब किए शुरू कर। मार्कस रैशफोर्ड की न्यूज आई है, जो पहले भी रूमर आ चुका है कि पीएसजी इज अपेरेंटली लुकिंग टू रिप्लेस एम्बापे, जिसका लग रहा है कि धीरे धीरे जाने वाला है। उसकी भी बात करेंगे उस पर भी, क्योंकि वो भी खिचड़ी ऐसी है जो पकती रहती है, तो खिचड़ी पक जा रही है एम्बापे की। बट रैशफोर्ड की अगर बात करें तो पीएसजी वांट टू रिप्लेस एम्बापे विद रैशफोर्ड। और ये पहले भी मैंने जैसे कहा न्यूज आ चुकी है, इसके बारे में पहले भी बात हुई थी जब रैशफोर्ड पिछले इस सीजन से पहले, और इस सीजन क्या आप 1.5 साल थोड़ा पीछे कर लो, जब हम स्ट्रगल कर रहे थे अंडर रैगनिक, और ये आ रहा था कि रैशफोर्ड माइट बी लुकिंग टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो उसके बाद न्यूज़ डाई डाउन हो गई, क्योंकि टेन हैग आया। टेन हैग ने ये चीज़ क्लियर कर दी कि मेरे प्रोजेक्ट का हेडलाइन एक्ट भाई सिर्फ रैशफोर्ड होगा, और रैशफोर्ड विल बी द प्लेयर जो हमारे को आगे लेके जाएगा, एंड ही विल बी द पोस्टर बॉय ऑफ द प्रोजेक्ट, जैसे वो होता है ना। तो और उस आप कायदे से देखो तो जो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट आया टेन हैग के अंडर किसी भी प्लेयर में, जिस हिसाब से रैशफोर्ड पिछले सीजन तक खेल रहा था, मतलब पिछला सीजन उसका जैसा गया था, उस हिसाब से ही हैज इंप्रूव्ड द मोस्ट अंडर टेन हैग। तो जो ये पूरी अनसर्टेनिटी थी, ये पूरी चली गई रैशफोर्ड को लेकर। रैशफोर्ड अब नया कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ साइनिंग इट है, ऑफिशियल हो जाएगी वो न्यूज भी। अच्छा खासा उसको वेज पैकेज मिल रहा है। एंड बात अल्टीमेटली ये थी कि जो पहले भी रूमर वो आ रहा था ना, दैट वाज बिकॉज रैशफोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला था। एंड इफ यू वांट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, तो सबसे आप कह सकते हो जो आप कह सकते हो सबसे पुराना और ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका होता है, जो सर्जियो रैमोस के साथ हुआ यूनाइटेड के लिए, कि सर्जियो रैमोस यूनाइटेड से लिंक होता था, और फिर देन ही गॉट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एट मैड्रिड, और फिर वो सारी लिंक्स ऐसी तैसी कराने चली जाती थी। तो दिस इज द मेथड कि आप अपने आप को पहले लिंक कराओ कहीं से, अपने किसी एजेंट से या किसी से वो लिंक पैदा कर दो। क्लब आपको थोड़ा सा भाई परेशान होगा, अरे ये क्या हो गया भाई, इसको हम अपने एकेडमी प्लेयर को, जो हमारा कह सकते हो आप इस समय नंबर 10 है, सबसे हमारा मेन प्लेयर, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उसको हम जाने नहीं दे सकते। तो रैशफोर्ड के केस में एग्जैक्टली यही हुआ, एंड आई थिंक अभी भी वही हो रहा है। मुझे नहीं लग रहा रैशफोर्ड की पीआर टीम इसका फायदा उठा रही है, बट बेसिकली ये सबसे इजी टू मेक रूमर है ना, क्योंकि पहले भी इसका बैकग्राउंड है, पुरानी बैकग्राउंड है इसका, तो आप आराम से इस मूव के बारे में बात कर सकते हो। तो देखो मेरे को तो नहीं लग रहा एम्बापे का, देखो वो अलग चीज है, उसके उत्तर थोड़ा बताएगा उसके बारे में कि एम्बापे का क्या सीन चल रहा है, वैसे क्योंकि रैशफोर्ड की पीआर टीम से मुझे एक पोस्ट याद आया कि वो, अब मुझे पता नहीं वो सही है कि नहीं, कि वो पैरोडी है, लेकिन हाँ, रैशफोर्ड का वो मैं हो सकता है मैं 100% गलत हूँ, तो यूनाइटेड फैंस मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, और कमेंट कर रहे होगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। वो 700 का डेया वाला टारगेट है। पोस्ट हाँ, यार डे वाले पता है पोस्ट कौन की सा बात है। कर रहा हूँ, तो उसमें बड़ा से ऊपर कैप्शन आइडियाज लिख दिया था। तो अगर वो सही वो है तो मुझे अपेरेंटली कमेंट हुआ सेक्शन था, में बता क्योंकि मैंने भी देना। मीम पेजेस पे देखा था वो तो अपेरेंटली हुआ भाई, था, वो मोक भाई अगर की किसी ने स्क्रीन पे भी हमने एक्चुअली वो डिस्कस पोस्ट किया। देखा है, किसी ने फर्स्ट हैंड देखा है, अगर पास असली एविडेंस है, ऑक्यूलर एविडेंस है आपके पास, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि वो सही में किया था, क्योंकि फिर ये वाली बातें चीजें मॉफ भी हो सकती हैं, लेकिन इतना रैंडम चीजें मॉफ नहीं होंगी मेरे ख्याल से। रैशफोर्ड ने ब्लूपर किया था वो, और जिन पीआर लोगों टीम ने को भाई डाला था पैसे वो, काटने, पीआर टीम की पैसे काटने की जरूरत है रैशफोर्ड को। यार टीम बैक के टू द पैसे टॉपिक काटने की बट। जरूरत है। और मैंने तो मोक भाई की लाइफ में कहा भी था कि ये मेरे को चीज पर्टिकुलरली अच्छी नहीं लगी, कि ये मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, अब लोग कहेंगे कि फालतू की, मतलब ये तो ऐसी कंप्लेन करने वाली बात है, बट कैसेमीरो जैसा प्लेयर हु इज जस्ट कम टू यूनाइटेड लास्ट ईयर, उसने 4-5 लाइन का डिसेंट, मतलब ऐसा लगा ना कि ये पीआर टीम ने नहीं लिखा, ये आपने खुद लिखा है। हाँ। एक इनफॉर्मेलिटी थी, एक आप फ्रेंडलीनेस सी थी पोस्ट में। और पीआर टीम के पोस्ट आप समझ जाते हो कि जो थोड़े से आपको लग रहा है इमोशनली न्यूट्रल से नहीं होते पोस्ट, अजीब से तो वो रैशफोर्ड का वैसे ही लग रहा था। तो जिस प्लेयर के साथ आप शुरू से रहे, मतलब आप यू हैव स्पेंट द मोस्ट टाइम विद दैट प्लेयर इन द टीम, एक रिस्पेक्ट होती है। मैं एक वही है ना, बड़े क्लब्स में अगर आप खेल रहे हो, एक बड़े प्लेयर अगर आपने आपको आप कहलाना चाहते हो, तो यू हैव टू हैव लेवल ऑफ क्लास, जो रैशफोर्ड ने नहीं दिखाई मेरे को लगता है। वो तो चलो ब्लूपर जो हुआ वो तो बकचोदी है ही, बट उसके अलावा आपको करना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो आप चाहे ब्रूनो का देख लो, ब्रूनो को सबसे फिटिंग पोस्ट उसने कहा था, यू डिजर्व टू हैव अ प्रॉपर फेयरवेल जिसमें आपके फैंस चीयर ऑन करते हो। तो ब्रूनो का तो और भी पर्सन लगा, ब्रूनो तो ऐसे इंस्टाग्राम पे आधे टाइम मजे काटता रहता है, कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ बकचोदी करता रहता है वो। बट एक वो है ये कि आप ये लेवल ऑफ रिस्पेक्ट आप एक्सपेक्ट करते हो प्लेयर से, जो आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम रैशफोर्ड, जो नहीं दिया। खैर वो छोड़ो, बात हो रही थी रैशफोर्ड की पीएसजी जाने की। एम्बाप्पे इस सीजन जाता है या नहीं जाता वो मैटर नहीं करता, क्योंकि मेरे को नहीं लगता रैशफोर्ड छोड़ के जाएगा। जब आपको मैनेजर ने क्लियर कर दिया, क्लब ने क्लियर कर दिया कि भाई आपको हम रखना चाहते हैं, नाउ उसका एक प्रॉपर, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द प्रोजेक्ट, वो सबसे बड़ी बात है। प्लस आपको एक अच्छा खासा वेज पैकेज मिलेगा, जिसके अराउंड ठीक है पीएसजी उससे आपको ऊपर दे सकती है। बट आई डोंट थिंक रैशफोर्ड ऐसा प्लेयर है जो पैसे को छोड़ के भागेगा, मतलब मेरे को ऐसा लगता नहीं। वैसे क्लास की बात कर रहा था अभी, हो सकता है ये बाद में कभी हो, बट मुझे नहीं लगता कि रैशफोर्ड यूनाइटेड को छोड़ के पीएसजी जाएगा जस्ट बिकॉज इज गेटिंग बेटर पेड। अभी प्रोजेक्ट के मामले में देखो तो पीएसजी में अभी लुइस एनरिके आया है चाहे, एंड at this moment of time you can say Luis Enrique is a more established manager or more reputed manager than Ten Hag, but PSG का क्लब आप इग्नोर नहीं कर सकते। PSG ऐसा क्लब है जहाँ पे आप
किसी प्लेयर को सर्टेनिटी नहीं है कि वो कैसा परफॉर्म करेगा, क्या प्रोजेक्ट होगा, क्या मैनेजर के साल भर चल पाएगा, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे नहीं लगता आप ऐसे एनवायरनमेंट में जाना चाहते हो, और आई थिंक हैरी केन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप बात करो ना, तो सेम चीज़ होगी। हैरी केन के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है भाई पीएसजी ने, फिर उसके बाद एम्बापे और फेलिक्स पे भी आएंगे, क्योंकि पीएसजी काफी न्यूज में चल रही है आजकल, कई सारी साइनिंग कर ली है, लेकिन एम्बापे वाली सागा की वजह से और एम्बापे की रिप्लेसमेंट की वजह से, क्योंकि देखो मेसी भी चला गया है और रियलिस्टिकली एसेंसियो लाए अंदर, लेकिन उनके पास कोई मेसी का रिप्लेसमेंट नहीं है जो मेसी के नंबर ऑफ असिस्ट और गोल्स प्रोवाइड करे। क्योंकि लास्ट मेसी के नंबर्स देखो तो दे वर रियली इंप्रेसिव भाई, गोल्स प्लस असिस्ट मिला लो तो दे वर अबव 30, और फिर ही आपको रिप्लेस करने पड़ेंगे। एम्बापे चला जाता है तो आपको टॉप स्कोरर चला गया, नेमार का इंजरी रिकॉर्ड इज नॉट द बेस्ट, तो आपको एक प्लेयर लाना पड़ेगा जिसके पास प्रूवन नंबर्स हैं, एंड ऑब्वियसली हैरी केन इज दैट मैन। हैरी केन की जो रिपोर्टेड आ रहा है कि भाई 16 मिलियन ईयर और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देगी पीएसजी। अब देखो टॉटनम और पीएसजी बीच में ऑफिशियल नेगोशिएशन नहीं चल रहे हैं, बाइंग की तरफ से ऑब्वियसली बिड है, एंड टॉटनम वाली बिड अभी एग्री करने को तैयार नहीं है, लेकिन बायन अगर जरूरत पड़ती है तो दे कैन गो इवन फर्दर। तो आपको दिखाता है कि बायन कितना इंटरेस्टेड है किसी प्लेयर में, क्योंकि केन की एज देखो, बायन इस समय उसके लिए इतना बिड कर रही है, तो दे वांट हिम डेस्परेटली। चुपो मोटिंग है उनके पास ऐसा, तो मुझे सब, मेरे लिए तो कोई सेंस नहीं बनता इस डील का, बट ठीक है बायन जा रही है तो जा रही है, डोंट रियली डोंट केयर अबाउट बायन। नाउ कमिंग ऑन टू फिलिक्स, फिलिक्स का देखो सिनेरियो है कि फिलिक्स का नंबर 7 जा चुका है, ग्रीजमैन ने वापस ले लिया है, आज रेनन लोदी फिलिक्स जो दोनों इन्वॉल्व नहीं है उनके प्लान में, दोनों आज अंडर 21 के साथ ट्रेन भी कर रहे थे, तो इससे एक बहुत ही ऑब्वियस बात भाई आप डिकोड कर सकते हो कि दोनों प्लेयर जो हैं क्लब के फ्यूचर प्लान्स में नहीं है। अब फिलिक्स के लिए को पीएसजी से इंटरेस्ट है, और फिलिक्स के लिए जो फेब्रिजो ने रिपोर्ट किया था भाई कि एक स्वैप डील आई थी किसी प्रीमियर लीग क्लब से, लेकिन वो होना बहुत मुश्किल है क्योंकि एथलेटिक उस टाइप की डील चाहती नहीं है, और इन जनरल शॉर्ट डील होना बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि काफी सारी चीजें अग्री होनी पड़ती तब जाके एक शॉर्ट डील वर्क करती है। तो और प्रीमियर लीग क्लब नहीं बताता फेब्रिजो ने कौन था, तो वो हमें भी वी हैव एब्सोल्युटली नो क्लू। प्रॉब्ली चेल्सी नहीं होगी क्योंकि चेल्सी के पास मौका तो था, यूनाइटेड भी नहीं, सिटी को मुझे नहीं लग रहा क्योंकि सिटी को भी जरूरत नहीं है। यूनाइटेड मुझे हो ऐसा क्यों सकती लग है रहा है कि आर्सेनल ये हरकत कर सकती है क्योंकि नहीं आर्सेनल कि पहले भी यूनाइटेड हो इंटरेस्टेड। सकती है, यूनाइटेड यूनाइटेड मार्शियल को दे सकती है, क्यों नहीं हो सकती यूनाइटेड भाई, बिल्कुल परफेक्ट स्वैप डील है मेरे हिसाब ये से। बताना भाई, बताना कमेंट सेक्शन में कौन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्सेनल हो सकती है, ये कुछ चूतिया वाले काम हम ही कर सकते हैं, क्योंकि और कोई मुझे लग रहा है कि और कोई ऐसा प्लेयर देगा ना स्वैप में दूसरी पार्टी अग्री कर ले, ये वाली चीज है। यूनाइटेड पास कोई ऐसा प्लेयर है नहीं जो स्वैप में देते, हमारे पास है जिनको स्वैप में दे सकते हैं। मुझे मेरे क्यों साथ नहीं फील आ होगा, रहा है कि शायद वो गलत हिसूस है। हो सकता है या बैलेंगू हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं हेसुस तो नहीं क्योंकि होगा, बैलेगुन होगा, हेसुस तो मुश्किल लग रहा है मुझे। अगर हिसूस होगा तो मैं सरप्राइज दूंगा, मैं ऐसे गेस कर रहा हूँ, बाकी जो भाई ओपिनियन होगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नाउ कमिंग ऑन टू एम्बापे, देखो एम्बापे का फियास्को हर दिन नई न्यूज आती है, तो जब तक ये पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक फाइनल ओपिनियन बनाना तो मुश्किल है, लेकिन अभी जो न्यूज आई है, जो ट्रस्टेड सोर्स आई, फेब्रिजो से आई, बाकी पीएसजी बेस्ड सॉरी पेरिस बेस्ड न्यूज़पेपर से आई है, नॉट पीएसजी बेस्ड। उनका कहना ये है कि पीएसजी की हायरार्की जो उनका कतर की ओनरशिप है वो भी थक चुकी है, अब उसको सीधा अल्टीमेटम दे दिया कि भाई तुमको कि अगर तुमको पीएसजी में रहना है तो तुमको 25 तक रिन्यू करना है, नहीं रहना है तो आपके हम प्राइस सेट कर देंगे, उस प्राइस को जो भी मैच करेगा तुम वहां जाओगे, वी रियली डोंट केयर। पीएसजी एम्बापे के नकले उठाते उठाते पीएसजी थक चुकी है भाई, तो उन्होंने एक लाइन खींच दी, और मेरे ख्याल से लाइन बहुत पहले खींच देनी चाहिए थी पीएसजी को, क्योंकि जिस हिसाब की वो वेजेस ऑफर कर रहे हैं और जिस हिसाब से कह सकते हो, मतलब प्लेयर यहाँ है क्लब यहाँ है, तो ऐसा होता नहीं फुटबॉल में, फॉर दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेयर भाई, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेयर। तो जिस हिसाब से वो पूरा सिनेरियो है ना, आई थिंक इट्स बेटर फॉर बोथ पार्टीज, इस सीजन उनको बेच दें, क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं कर रहा। और एक रिपोर्ट ये भी आई थी अजिन की भाई एम्बापे इज रेडी टू सिट ऑन द बेंच एट पीएसजी रादर देन गो टू मैड्रिड, और नेक्स्ट सीजन फ्री में जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं रुक जाता हूँ कि मुझे, अगर मैं नहीं एग्री करता तो मुझे बेच नहीं सकता, आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, दे विल हैव टू रिस्पेक्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट, और अगर मैं रुक जाता तो फिर तो मुझे खिलाएंगे ही खिलाएंगे, इतने पैसे देके मुझे बेंच पे नहीं बैठा सकते हैं। और नहीं ये वाली बात नहीं, आई थिंक बात पूरी घूम के आती है जिसको हम पहले भी कर चुके हैं, वो है लॉयल्टी बोनस जो मिलेगा एम्बापे को, तो वो बेंच पे भी बैठने को तैयार है, तो ये बिल्कुल ही, ये तो मतलब बेवकूफी की हरकत है। दिस इज नॉट अ प्लेयर जो अपने फाइनल कॉन्ट्रैक्ट को, फाइनल बिग कॉन्ट्रैक्ट को सी आउट कर रहा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल बेल ने जैसे किया था मैड्रिड में कि ही वाज नॉट गेटिंग टू प्ले, बट उसने सोचा कि मैं बेंच पे बैठा रहूंगा भाई, 600 के पर वीक मेरे आ रहे हैं, तो मैं उसे लेता रहूंगा। यू आर नॉट इन अ सिचुएशन लाइक बेल ना, हमने और एंड फुल एक्चुअली रिस्पेक्ट टू बेल कि बेल 4 चैंपियंस लीग जीतने के बाद ऐसी हरकत कर रहा था, ऐसा नहीं पहले से कर रहा था वो। तो ही हैड वॉन एवरीथिंग विद रियल मैड्रिड, इसलिए बेल ने कहीं ना कहीं लीचड़ बना कर रहा था, गलीच बना जो आप कहते हो ना, ये जो आजकल काफी चल रहा है वर्ड ट्रेंडिंग, तो बेल पे पूरी रिस्पेक्ट। तो एम्बापे ऐसी अगर चीज करता है तो इट विल बी, भाई मेरे को समझ नहीं आता मैड्रिड भाई पापा पेरेस को क्या ऐसा जादू कर दिया एम्बापे ने, या अपना मतलब कहीं मेले में खो गया था, अपनी कोई कौन सी दूर की औलाद है मुझे समझ नहीं आता एम्बापे कि एम्बापे के साथ ऐसा क्यों करना चाहता है पापा पेरेस, बिकॉज यार आप देखो इतना डिसिप्लिन, हर मतलब हर जिस हिसाब से जो भी न्यूज आ रही है ना, एवरी न्यू डेवलपमेंट जस्ट शोज कि एम्बापे के डिसिप्लिनरी इश्यूज भाई गजब हो गए। मतलब ये है ना कि आप अपने आप को कौन से
क्लाउड 9 पे फेस करो, ये तो अलग ही पता नहीं कौन से क्लाउड पे अपने आप को प्लेस कर दिया कि भाई मैं कुछ भी करूँ, मैं जो भी डिमांड करूँ। बीच में कुछ ऐसी भी न्यूज़ आई थी कि क्रेज़ी कॉन्ट्रैक्ट, वो मतलब सऊदी लेवल का कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कर रहा था। आई एम नॉट श्योर, मतलब मेरे को एग्ज़ैक्टली याद नहीं कितनी फिगर्स थी, बट समवेयर क्लोज टू 150 मिलियन पर ईयर ऐसा कुछ था। 150 से 200 मिलियन पर ईयर कॉन्ट्रैक्ट यूरोप में आपको कौन देगा? मेरे को बता दो भाई, कोई नहीं देगा आपको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट। तो किस बात का इतना वो आ गया है? देखो एक कहीं न कहीं यहाँ पे हम पीएसजी के लिए जो थोड़ा कह रहे हैं कि पीएसजी की गलती नहीं है, बट पीएसजी की भी गलती है कहीं न कहीं कि उन्होंने एम्बाप्पे को रोकने के लिए दे कंप्लीटली फॉरगॉट एवरीथिंग, कि आप कह सकते हो कि उन्होंने ये भूल गए कि आगे जाके उनको बाइट कर सकती है चीज़, कि अगर एम्बाप्पे को छोड़ना पड़ा, तो इस टाइप के आप इतने लुक्रेटिव क्लॉज़ेस डाल दोगे कोई कॉन्ट्रैक्ट में कि लॉयल्टी बोनस 80-90 मिलियन मिल रहा है और हर साल लॉयल्टी बोनस बढ़ेगा आपका, और आपको उसके अलावा 10 तरह के ऑब्वियसली आपको फिक्स्ड सैलरी है, जो आपकी वेजेस है वो इतनी ज़्यादा है। तो प्लेयर कहीं न कहीं उसके सर पे वो चीज़ चढ़ेगी, और ये मैं कह नहीं, ये एम्बाप्पे की यहाँ पे गलती भी नहीं है, ये पीएसजी की गलती है कि आपने उसको इतना अटेंशन दे दिया। अब नेमार वांट्स टू लीव एज़ वेल, नेमार को भी इसलिए छोड़ के जाना है क्योंकि उसे दिख रहा है कि भाई कोई भी प्लेयर एज़ अ सुपरस्टार फिक्स्ड नहीं है इस प्रोजेक्ट में, और एम्बाप्पे के बाद तो पीएसजी भी खुद ऐसी हो जाएगी कि भाई हम किसी भी प्लेयर को इतने फेवरेबल टर्म्स नहीं देना चाहते कि बाद में हमारी मुसीबत खड़ी हो जाए। तो आई थिंक पीएसजी के लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है ये। मेरे को लगता है पापा पेरेस के लिए भी लर्निंग एक्सपीरियंस है, साइन करने से पहले ही, बी अ लिटिल केयरफुल। भाई देखो, टैलेंट है, नो डाउट टैलेंट है, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, कोई इसकी डिबेट भी नहीं कर रहा। बट ये होता है यार कि खाली एक प्लेयर थोड़ी खेल रहा है टीम में, 11 प्लेयर और खेल रहे हैं, तो 10 हुँ। प्लेयर्स के लिए आप ऐसा फालतू का ड्रेसिंग रूम में नाटक खड़ा कर दोगे कि हर हर दिन पता चले कोई ना कोई बकवास आ रही है क्लब से। इट इज़ अ हेडेक जो आप किसी भी क्लब को नहीं चाहिए, अगर आप सीधे-सीधे बात करो। और जाते-जाते बारसा की न्यूज़ ये है कि भाई लोंगले के लिए टॉटनहम से डील एग्री हो चुकी है। लोंगले आज ट्रेन भी नहीं गया तो आइए पहली गाड़ी से मैं खुद लोंगले को एयरपोर्ट तक छोड़ के आऊँगा। अगर टॉटनहम वाली डील एग्री, पता नहीं मुझे टॉटनहम क्यों उसको साइन कर रही है। अब जो लास्ट जो वैल्यू आई थी वो 10 मिलियन प्लस 5 की थी और बारसा डायरेक्ट 15 चाह रही, तो या हो सकता है 10 प्लस 5 एग्री हुआ या मिडिल ग्राउंड को एग्री हुआ हो। बट ये पॉसिबिलिटी है कि लोंगले अभी जा सकता है, तो चला जाए तो भाई बहुत अच्छा है। एक तो वेजेस का हमारी बहुत बड़ी छुट्टी मिलेगी एंड ऑब्वियसली विल गेट इन सम मनी टू ब्रिंग इन ऑब्वियसली ओरियल नेमो भाई, क्योंकि मुझे लग रहा है वो डील होने वाली, दैट इज मोर और लेस कंफर्म। और एक और जो छोटी सी न्यूज़ ये थी भाई, कोलाडो की हमने थोड़ी पहले बात की थी, तो उसका मूव फाइनल हो चुका है। ही इज गोइंग टू रियल बेटिस। कोई पैसे नहीं मिल रहे हमें, 20% की सेलॉन क्लॉज है हमारे पास, दैट्स इट। कह सकते हो जो भी वाली डील हुई थी फ्लोरेंटीना के साथ कि रियल मैड्रिड के पास 50% सेलॉन क्लॉज होंगे, पर कोई ट्रांसफर फी इन्वॉल्व नहीं होगी। गुड फॉर हिम, और हमारे लिए भी अच्छा भाई। इफ ही डज वेल देयर, गेट्स अ मूव, तो हमें 20% उसके मिलेंगे, तो कुछ पैसे आ जाएंगे अंदर, हम कुछ प्लेयर ले आ पाएंगे। तो भाई आज के लिए इतना। अगर यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो गिव इट अ बिग थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो सबसे जरूरी, वरना जब भी वीडियो आएंगे आपको पता नहीं चलेगा। एंड ऑब्वियसली शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और कमेंट नहीं किया तो कर देना भाई। टेक केयर एंड बाय बाय।